अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम पालक ली। इनके पत्तों को मैंने अलग किया और उसे अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने काट लिया है। पालक को आपने हमेशा काटने से पहले ही धोना है। 3 दरमियाने साइज के मैंने आलू लिए, इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। तो चलिए इस मज़ेदार सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही लजीज आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं आलू को इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब हम आलू को फ्राई कर लेते हैं तो सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ जाता है। आलू को फ्राई करते हुए मुझे 4-5 मिनट हो गए हैं। आलू पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये 30 से 40% तक गल भी चुके हैं। तो अब मैं तमाम आलू तेल से निकाल लेती हूँ। अब इसी तेल के अंदर मैं आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 5-6 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक काट कर शामिल किया है। 2 हरी मिर्चों को मैंने काट कर डाल दिया है। 2 सूखी लाल मिर्चों को मैंने तोड़कर शामिल किया है। अब हमने इसे जो है 10 से 15 सेकंड तक अभी फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा अभी आपने इन्हें डार्क कलर नहीं देना है। 10-15 सेकंड तक मैंने तमाम चीज़ों को फ्राई कर लिया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ से थोड़ी बड़ी प्याज ली है, इसे बारीक स्लाइस करके शामिल किया है। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे। प्याज पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है तो अब मैंने फ्लेम लो कर दिया है। मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच ही मैं लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। इन मसालों की मैं 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर भुनाई कर लूँगी ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल किया था मसाला भूनते वक्त। अब हमने इसके अंदर पालक शामिल करनी है। पालक को हमने इस तरह मसाले के ऊपर डाल देना है। इस सब्ज़ी को बनाना बहुत आसान है और जायके में ये बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को मेरे तरीके से एक दफ़ा बनाकर देखिएगा। तमाम पालक मैंने शामिल कर दी है तो अब मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू डाल देती हूँ। आलू के बाद मैंने इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को बारीक काट कर शामिल किया है। छोटी सी वीडियो नहीं बनी है। अब हमने तमाम चीज़ों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे अभी सिर्फ 5 मिनट के लिए ढककर पका लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि पालक हमारी नरम हो गई है। पालक और टमाटरों ने अपना पानी भी छोड़ दिया है तो इसे हमने एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पालक को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है वरना इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। इसे मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है तो अब हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही 4 से 5 मिनट और पकाऊंगी ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए। सब्ज़ी को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। हम आलू चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे अच्छी तरह से गले हैं या नहीं। तो देखिए जी आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं लेकिन अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी बाकी है, वो हम अभी ड्राई करेंगे। पहले मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को अच्छी तरह से मसल कर शामिल कर रही हूँ। बहुत अच्छी इससे खुशबू आती है। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ। 2 मिनट तक मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और तेल अलग हो गया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार आलू पालक की सब्ज़ी तैयार है।
आप इसे गर्मा-गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। पराठों के साथ ये सब्ज़ी बहुत मज़े की लगती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।